Good morning students. That subject is related to the international trade and tariff. ये जो लेक्चर संबंधित है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. दैट सब्जेक्ट यूजफुल फॉर द बीकॉम पार्ट 3, also useful for the MCOM entrance point of view, for the UGC NET JRF commerce and economics exam point of view, TGT PGT commerce and economics असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम एंड आल्सो फॉर द बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम. यहाँ पर ही इतनी जगहों पर ये सब्जेक्ट पूछा जाता है और आपके कोई भी कंपटीशन में इंटरनेशनल ट्रेड ज़रूर रहता है, क्वेश्चन वहाँ से बनता है. तो सबसे पहले आइए, जो बीकॉम का सिलेबस है, बीकॉम थर्ड ईयर का इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ का, जिसको कि बोला जाता है इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से भी, फॉरेन ट्रेड के नाम से भी. तो आप लोगों का जो सिलेबस है इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ, दैट टोटल इंक्लूड्स 10 यूनिट्स. कुल आपके सिलेबस में 10 यूनिट्स दिए गए हैं. 5 यूनिट हम आप लोगों को इस लेक्चर में बताएंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 2, वहाँ पर 6 से 10 बताएंगे. तो आइए, सबसे पहले आप लोग देखिए सिलेबस क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है बीकॉम थर्ड ईयर में, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इसके डिग्री कॉलेजेस में. तो सबसे पहले आइए यूनिट नंबर 1 में. यूनिट नंबर 1 दिया गया है इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से. यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति विशेषताएं. दूसरा दिया गया है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र. तीसरा दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उद्देश्य. नेक्स्ट दिया गया है इंटरनेशनल ट्रेड वर्सेस डोमेस्टिक ट्रेड. वीएस मतलब वर्सेस, ये लीगल वर्ड है. वर्सेस मतलब बनाम, अंतर. तो ये अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू व्यापार में अंतर. और चौथा दिए नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है इसमें, स्ट्रेटजीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित रणनीतियाँ. कैसे हम इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करें, क्या टैरिफ हो, क्या कैसे हो, कैसे हम एंट्री करें. ये आपका यूनिट नंबर 1 है. और यूनिट नंबर 1 में, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपके बीकॉम में भी पूछा जाएगा आपसे, फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं. ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है. मीन्स मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फीचर्स. तो ये आप लोग टिक कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, हर एक एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य. और ये भी पूछा जाता है स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी रणनीतियाँ होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में इंटर करने के लिए, कैसे हम प्रवेश पाते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में. तो 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा. नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 दिया गया है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट के नाम से, संस्थागत वातावरण के नाम से. यहाँ पर दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में दिया गया है रिगार्डिंग द ट्रेड एंड बिजनेस. सबसे पहले दिया गया है डब्ल्यूटीओ, गैट और डब्ल्यूटीओ. डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और गैट को बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. तो ये जो आपका है, जो आपको बोलते हैं डब्ल्यूटीओ का ही पुराना नाम पहले था गैट. तो यहाँ से जो है अब ये गैट समाप्त हो चुका है. ये जो आपका है डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर 4 ऑर्गेनाइजेशन दिए गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. पहला दिया गया है डब्ल्यूटीओ, दूसरा दिया गया है अंकटाड, यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, मीन्स व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन. नेक्स्ट दिया गया है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, जिसको कि हम आल्सो नोन फ्रॉम द आईबीआरडी, किस नाम से जानते हैं, आईबीआरडी के नाम से भी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक. और चौथा दिया गया है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष. तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, आप लोगों को बताएंगे कौन सा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेचर पहला दिया गया, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन गैट के प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य एवं कार्य. नेक्स्ट दिया गया नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द अंकटाड,
नेक्स्ट दिया गया है नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के प्रकृति क्षेत्र उद्देश्य एवं कार्य। और चौथा दिया गया है आईएमएफ, नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनिंग ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको बोलते हैं। तो इस यूनिट से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, छूटेगा नहीं। आपके बीकॉम में भी, आगे एंट्रेंस में भी, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। और जो स्टूडेंट पुराने हैं हमारे, जो कि अभी से नेट जेआरएफ तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, उनके लिए भी ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल इंक्लूडिंग आईएएस पीसीएस जहाँ से क्वेश्चन ना आता हो, ज़रूर पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले आइए आपके बीकॉम में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ 4 चीज़ें दी गई हैं, नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनिंग। तो फंक्शनिंग आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, फंक्शनिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ, फंक्शनिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये। उसके बाद जो है आपका जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, फंक्शनिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के कार्य, विश्व बैंक के कार्य, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद आईएमएफ, फंक्शनिंग ऑफ आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य, तो ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 टॉपिक यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड के संदर्भ में जो रूल्स रेगुलेशन को बनाने का कार्य कौन करता है, इंटरनेशनल बॉडी, वो आपका है डब्ल्यूटीओ। इसका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है 2-2 साल पर, यही आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। सुप्रीम बॉडी इसको बोलता है डब्ल्यूटीओ की। तो आगे जब आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव में हम बताएंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताएंगे, साथ में सारी तैयारी होती रहे आप लोगों की। तो इसमें आप लोग टिक कर लीजिए, 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूडिंग बीकॉम एग्जाम। अब आइए यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 दिया गया है फ्रॉम द नेम ऑफ थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के नाम से। तो अगर कहा जाए पूरे इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल बिजनेस में, सब्जेक्ट में अगर सबसे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है जहाँ से कि आपका क्वेश्चन छूट नहीं सकता, वो यही है थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपटीशन में भी और आपके बीकॉम 3rd ईयर के एग्ज़ाम में भी। डायरेक्ट एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में यहाँ पूछा जाता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन डिटेल। विस्तृत में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, या किसी एक सिद्धांत को पूछ लिया जाएगा। तो देयर आर मोर देन 5 थियरीज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड आपके, बट इन योर सिलेबस ओनली 4 थियरीज इज गिवन। आपके सिलेबस में केवल 4 थियरी दी गई हैं। पहला दिया गया है क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। दूसरा दिया गया है रिकार्डियन थियरी, रिकार्डो का सिद्धांत। रिकार्डो ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, तुलनात्मक लागत सिद्धांत। में तीसरा दिया गया हाइबरलर थ्योरी। हाइबरलर थ्योरी जो है, इनकी द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसका नाम था, वो था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, अवसर लागत का सिद्धांत। और उसके बाद जो है हेक्सर ओहलिन जो थ्योरी जो दी गई थी उनका नाम, इनकी थ्योरी का नाम था प्रोपोर्शनेट थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत या अनुपातिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, रिकार्डियन ने कौन सी थ्योरी को दिया, हाइबरलर ने कौन सी थ्योरी को डेवलप किया, हेक्सर ओहलिन ने कौन सी थ्योरी को डेवलप किया था। तो यहाँ नाम दिया गया है, ध्यान रखिए, यहाँ थ्योरी का नाम नहीं दिया गया है। तो जो थ्योरी का नाम है रिकार्डियन थ्योरी जो था वो आपका कंपैरेटिव कास्ट थ्योरी था, तुलनात्मक लागत सिद्धांत। हाइबरलर का जो सिद्धांत था वो अपॉर्चुनिटी कास्ट प्रिंसिपल था, थ्योरी थी, अवसर लागत का सिद्धांत। और हेक्सर ओहलिन का जो सिद्धांत था उसको बोलते थे प्रोपोर्शनेट थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी, अनुपातिक सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसको आप लोग अच्छे से कमांड कर लीजिएगा। क्लास से हमारे जुड़े रहिएगा ऑनलाइन। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, सर बहुत टफ सब्जेक्ट है, कुछ बता दीजिए, इसमें हर जगह पूछा भी जाता है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। तो आप ही लोगों के लिए ये सारी क्लासेज हैं। नेक्स्ट आपका है, अब देखिए यही 3 यूनिट से आपको कंटिन्यूअस आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट यूनिट से, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल जाएगा, और तीसरी 3 ही यूनिट अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं यहाँ पर आप इंटरनेशनल सब्जेक्ट में, इंटरनेशनल ट्रेड के सब्जेक्ट में, फॉरेन ट्रेड जिसको बोलते हैं, IB भी बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस भी इसको बोलते हैं।
नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 4, एंटी डंपिंग ड्यूटीज मीन्स डंपिंग। एंटी डंपिंग ड्यूटीज हिंदी में डंपिंग को हिंदी में डंपिंग भी, लेकिन इसकी जो शुद्ध हिंदी होती है इसको बोलते हैं राशिपातन। तो राशिपातन मत लिखिएगा, जानते रहिए, डंपिंग ही आप लोग ऐसे हिंदी में भी लिख दीजिएगा। डंपिंग रोधी शुल्क, एंटी डंपिंग ड्यूटीज को हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है मीनिंग ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, अर्थ, फिर प्रिंसिपल, सिद्धांत कौन कौन से उसके हैं, फिर दिया गया एग्रीमेंट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग ड्यूटी शुल्क से संबंधित करार। नेक्स्ट दिया गया डिटर्मिनेशन ऑफ द नॉर्मल वैल्यू एंड एक्सपोर्ट प्राइज मीन्स सामान्य कीमत और निर्यात कीमत का निर्धारण कैसे होता है। और चौथा दिया गया है इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट एंड प्रोसीजर इन इंडिया रिगार्डिंग द डंपिंग। डंपिंग से संबंधित, राशिपातन से संबंधित भारत में जो संस्थागत करार किए गए हैं और जो प्रक्रिया है वो कौन कौन सी है। तो यूनिट नंबर 4 ये आपकी है। और आपका यूनिट नंबर 5 जो दिया गया है वो दिया गया है सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन के लिए जो सहायता और प्रतिकारी शुल्क जो लगाया जाता है उसके बारे में दिया गया है। तो दिया गया है पहला मीनिंग, अर्थ, दूसरा दिया गया सब्सिडी वर्सेस डंपिंग, सहायता एवं डंपिंग में अंतर क्या है। नेक्स्ट दिया गया है WTO प्रोविजन रिगार्डिंग सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, सहायता और अनुदान के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान कौन कौन से दिए गए हैं बताएंगे आप लोगों को आगे की क्लासेज में। नेक्स्ट है एग्रीमेंट एंड कैटेगरीज ऑफ सब्सिडी मीन जो सहायता या अनुदान जो दिया जाता है उसके कौन कौन से प्रकार है, वर्गीकरण कौन कौन से हैं। और लास्ट में दिया गया है काउंटर वेलिंग मेजर्स, प्रतिकारी जो शुल्क लगाया जाता है उसके लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं या किए जाते हैं। तो ये आपका है यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 जो है टोटल जो 5 यूनिट्स हैं इस क्लास में स्टार्टिंग की 1, 2, 3 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो फॉर योर ऑल टाइप ऑफ कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके बीकॉम के एग्ज़ाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1, 2, 3 नंबर की जो यूनिट है, और आपके कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये छूट नहीं सकता। और स्टार्ट हो जाएगा आपके एमकॉम एंट्रेंस से और बीएड एंट्रेंस से ही यहाँ से क्वेश्चन पूछना। तो आप लोग सीरियसली पर देखिए इसको, हर एक वर्ड पे हमारे ध्यान दीजिए, जो भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन की क्लासेज में हमारे, तो ध्यान से इसको पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो अभी जो आ रहा है नेक्स्ट लेक्चर वो आपका रहेगा यूनिट नंबर 6 to 10, यूनिट 6 से लेकर 10 तक रहेगा। उसमें भी आपको बताएंगे कौन से पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बीकॉम पार्ट 3 एग्ज़ाम एंड फॉर योर आफ्टर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो कुछ ही देर में आ रही है नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।